राजस्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दरअसल गुरुवार को उदय विला होटल भरतपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। प्रेस वार्ता में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राजस्थान भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुज्जर, दिल्ली भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक रामदास मल्लिक मौजूद रहे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कांग्रेस की गारंटियों पर कहा कि कांग्रेस नेता सत्ता में आने के लिए झूठा वादा और झूठी गारंटियां देते हैं। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भी झूठी गारंटियों का भ्रम फैलाकर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में वो राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस के झूठ की भी पोल खोलने आए हैं। ठाकुर ने लाल डायरी को लेकर कहा कि जब भी लाल डायरी की जिक्र होती है तब गहलोत विचलित हो जाते हैं। भरतपुर प्रवास पर आए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में झूठ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आई। 11 महीना पहले हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुआ। चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने झूठी गारंटियां दी। राहुल गांधी ने पिछली सरकार बनने से पहले हिमाचल और राजस्थान में कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन नहीं हुआ। राजस्थान में कांग्रेस ने फिर गारंटियों की जो लिस्ट है अभी जो दी है उसमें 7 गारंटियों का जिक्र किया है कांग्रेस का। जो अभी तक मुझे मालूम नहीं घोषणा पत्र उनका जारी हुआ, लेकिन जो वर्तमान यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जो निश्चित रूप से जब चुनाव का परिणाम निकलेगा वो सत्ता से बाहर होंगे। ये 7 गारंटी उनने और, लेकिन मैं अब यही पूछना चाहता हूँ उन कांग्रेस के मित्रों कि आपने तो गारंटी पिछली बार ये दी थी, राहुल गांधी जी का आपने भाषण सुना और कहा, जनसभा में कहा 1, 2, 3, 4 करके 10 तक बात कही उनने और कहा कि 10 दिन के अंदर राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ है। लेकिन 10 नहीं, 10 महीने नहीं और पूरे 5 वर्ष बीत गए और राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उल्टा 22,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई, नीलाम हो गई। दर्जनों किसानों ने आत्महत्या। जो सबसे बड़ा वादा था उनका, सबसे बड़ा वादा था पिछले विधानसभा के चुनाव, उसको ही पूरा नहीं कर पाए। राजस्थान भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुज्जर ने गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राजस्थान में तुष्टीकरण की हद हो गई। दिन दहाड़े कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है। रामनवमी और हिंदू नव वर्ष और शोभा यात्राओं पर रोक लगा दी जाती है। कोटा में पीएफआई के जुलूस को अनुमति दी जाती है। राजस्थान की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। महंगाई को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि महंगाई अंतर्राष्ट्रीय विषय है, इसको देश और राज्य में नहीं देख सकते। 2013 में महंगाई 13% थी, जो आज 5% रह गई है। वहीं राजस्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक रामदास मल्लिक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक का जमकर खेल खेला गया। मल्लिक ने आगे कहा कि राजस्थान में घोटाले वाली सरकार चल रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में नंबर 1 पार्टी है। अशोक गहलोत के लिए जल जीवन मिशन सिर्फ जेब भरने वाली मिशन है। गेहूं की खरीद को लेकर भाजपा नेता मल्लिक ने कहा कि गहलोत की सरकार में गेहूं खरीद में भी भारी घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की सरकार गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपये में खरीदेगी और ये MSP के ऊपर बोनस दिया जाएगा।